जय हिंद साथियों। मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग जिलों में जो है ये प्रोसेस हो रही है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कॉल नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही सभी को कॉल आने वाले हैं। जैसे ही मेडिकल की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और जब ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो क्या कुछ वहाँ पर सामग्री की जरूरत होने वाली है। तो हमारे साथ हैं 22 बैच से चयनित शिवानी, और शिवानी से समझेंगे फिर अभ्यर्थियों को क्या कुछ वहाँ पर जो है प्रक्रिया होती है, क्या कुछ परेशानी का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा। तो समझेंगे शिवानी से। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। अब जैसे ही आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा, तो मेडिकल के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आदेश आ जाएगा कि आपको अपनी अपनी इकाई में जाके आमद लेनी है, जिसको अपन पुलिस लाइन बोलते हैं। तो जैसे ही फिर आप पुलिस लाइन में जाएंगे, तो वहां पे आपको कुछ एक लिस्ट दी जाएगी सामानों की, कि आपको ये सामग्री लेके वहां पे उपस्थित होना है। फिर भी जैसे मुझे थोड़ा बहुत मोटा मोटा जो भी याद है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे आपकी क्या बोलते हैं, जैसे आपकी पीटी होगी सुबह सुबह, तो उसके लिए आपको लोअर टी शर्ट की जरूरत पड़ेगी, 2 वाइट टी शर्ट, 2 लोअर। और उसके साथ आपको रनिंग शूज की जरूरत पड़ेगी, जो भी आप जिस भी ब्रांड का आप पहनना चाहेंगे। और उसके बाद आपको वर्दी की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपकी मेडिकल अभी प्रोसेस चल रही है, तो वर्दी आप जल्दी से जल्दी 2 जोड़ सिलवा लें, क्योंकि फिर एट द टाइम वर्दी के लिए हौच पौच भी बहुत ज्यादा होती है, और फिर आपको ज्यादा पैसे देके सिलवानी पड़ती है, वर्दी की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए वर्दी आप अभी से सिलवा के रखें, वो तो आपको जरूरत पड़नी ही है। उसके बाद वर्दी के बाद आपको शूज की जरूरत पड़ती है। जब आप परेड करते हैं, तो परेड के लिए आपको, जिसको अपन बोलते हैं टीएसएफ, या फिर तो जैसे आप टीएसएफ लेंगे, ब्लैक कलर के शूज होते हैं, तो आप अच्छी ब्रांड के ही लें, क्योंकि वो तो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो इसलिए वो ले लेंगे। उसके अलावा जैसे आपको खाने पीने का जो भी आपका सामान है, आप वो लेके जाएंगे अपनी तैयारी के साथ। और उसके अलावा वहां पे आपको मैस रहेगी, खाना तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो भी अदर सामग्री है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे स्टार्टिंग में सैलरी की जैसे अपन बात करें, तो सैलरी में आपको 2-3 मंथ में आपको नहीं मिलती है, तो इसलिए आप अपनी व्यवस्था के साथ ही जाएं। उसके अलावा बाकी पूरी क्या सैलरी रहने वाली है, कैसा सिस्टम रहने वाला है, वो आपको हम अदर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और उसके अलावा जैसे अब आप लाइन में अपने आमद ले लेंगे, तो वहां पे आपको जितने भी दिन वो लोग रखेंगे, 1 महीना 2 महीना जो भी, उसके बाद फिर आपको अपने अपने जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुए हैं, वहां पे आपको भेजेंगे। ट्रेनिंग सेंटर में स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद से आपका जो भी शेड्यूल है वो चालू होगा। तो शेड्यूल में आपका ये रहता है, जैसे कि सुबह सुबह आपकी पीटी चलती है, रनिंग होती है, आपकी एक्सरसाइज होती हैं, हर्डल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, दीवार दीवार जंप वगैरह वॉल जंप। रहती है, हाँ वॉल जंप रहती है, रस्सा चढ़ना वगैरह रहता है, तो ये सब रहता है। उसके अलावा आपको नाश्ते का वक्त दिया जाता है कुछ टाइम का। तो जैसे आपको मॉर्निंग में 5:30 समथिंग जाना रहता है। उसके बाद आपका 1 आध घंटे का पीटी का टाइम होता है। उसके बाद आपको नाश्ते का वक्त दिया जाता है। फिर आपका परेड का टाइम होता है। तो परेड के आपके 2-3 घंटे रखते हैं, तो उसमें आपको परेड में सारी सिखाई जाती है। जो भी सल्यूट वगैरह रहता है, परेड रहती है, जनरल परेड, सल्यूट परेड, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। उसके बाद फिर आपको खाने का वक्त दिया जाता है, देन आपकी थोड़ा बहुत आराम का आपको वक्त दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी क्लासेस रहती हैं। क्लासेस में भी आपको 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया जाएगा। अब लगता है कि वहाँ क्या पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे जो भी आपके बाद में जो भी आपकी फील्ड में काम आने वाला है, जैसे धाराएं हो गई, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया। जैसे आईपीसी सीआरपीसी तो कुछ बदल दिया गया है, तो वही सब आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा जो भी आपको फील्ड में काम आने वाला है, धाराएं रहेंगी। और जिस तरीके से आपको लोगों के साथ बिहेव करना है, जिस तरीके से आपको मुजरिम के साथ बिहेव करना है, वो सब आपको ट्रेनिंग टाइम पे सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर 6-7 बजे के बाद आपका ट्रेनिंग टाइम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको फिर आराम रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ, जैसे आप लोगों ने फिजिकल की प्रैक्टिस की है, आपको आदत रहेगी। आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ट्रेनिंग में मजा आता है। उस्ताद आपके रहते हैं, वो लोग आपको मजे करवाते हैं। उसके बाद आपका जंगल कैंप रहता है। जंगल कैंप 2 या 3 दिन का होता है। वहां पे आपको ये सिखाया जाता है कि जैसे आप यदि किसी मुश्किल जगह पे फंस गए, तो आप किस तरीके से अपना वहां पे सरवाइव करेंगे, वो आपको सिखाया जाता है। तो उसमें भी बहुत मजे आते हैं। उसके बाद आपका एलआरपी होता है। आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर राइफल से पैदल चलाया जाता है, उसमें भी आपको बहुत मजा आता है। मतलब ट्रेनिंग टाइम पूरा आपका एंजॉय करने वाला रहेगा, तो इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। उस्ताद बहुत अच्छे रहते हैं, अलग अलग दोस्त मिलते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं। वहाँ पे आपका बैरिक रहता है, बैरिक में रहने की, वो सब रहने की, खाने की, सब ट्रेनिंग उन लोगों की तरफ से होता है। आपको बस आपका सामान लेके जाना है।
दोस्तों जैसे कि शिवानी ने बताया, सारी डिटेल आपने सुना। और क्या कुछ शिवानी जानने लगी कि बच्चों को कितना लगभग अमाउंट लेकर चलना चाहिए कि जिसमें 2 से 3 महीने जो आपका सैलरी नहीं मिलता उसमें वो उनका जो है व्यवस्थित वो कर पाए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग के 2-3 मंथ आपको वहाँ सैलरी नहीं मिलता है, क्योंकि आपका अकाउंट वगैरह जोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से 2-3 मंथ सैलरी नहीं आती, उसके बाद फिर रेगुलर सैलरी आती है। तो जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ पे मैस का खर्चा हो गया, तो मैस का लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये पर मंथ का मैस का खर्चा रहता है। उसके अलावा जैसे आपको कुछ कुछ सामान, ट्रेनिंग सेंटर में आपको हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन बाहर जाने के लिए अलाउड रहता है। तो जो भी आपकी ज़रूरत का सामान रहता है आप वहाँ ले सकते हैं, खाने पीने का सामान, आपके जो शूज वगैरह हो गए या और भी चीजें, तो लगभग आपका 10 से 12 हज़ार का पर मंथ का खर्चा हो जाता है। तो इतना तो आप लेके ही चलिएगा। ठीक है शिवानी, जैसे ये बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं, बैरक में कई बार ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि जल्दी उठने की समस्या हो गई, कई बार जैसे कि वहाँ फ्रेश होना, रेडी होने का तो इस प्रकार का कोई आपको वहाँ पे देखने को मिला कि बच्चों को वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा कुछ। अब वो ऐसा रहता है, ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों के अकॉर्डिंग रहता है, यदि जैसे ज्यादा बच्चे रहते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे सुबह उठने का रहा है तो कोई भी सुबह नहीं उठना चाहता, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब आप रोज उठेंगे तो फिर अपने आप आपकी नींद खुल जाया करेगी, तो इतना दिक्कत नहीं आती। बाकी फिर बच्चों के अकॉर्डिंग रहता है, ज्यादा बच्चे रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, नहीं होंगे तो फिर कोई आराम से हो जाता है। इन केस कोई बच्चा जैसे नींद नहीं उसकी टूट पाई और नहीं पहुंच पाया, आपका परेड काउंटिंग में नहीं पहुंच पाया, ट्रेनिंग सेशन में जो समस्याएं होती है बच्चों की, कई बार नींद लग जाती है, हाँ। थकान भी बहुत होती है, तो हम्म। तब उस्ताद का क्या वहाँ पर रिएक्शन में तो आपका पनिशमेंट होता है? वैसे तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई भी लेट पहुंचे, क्योंकि यदि आप एक रूम में लगभग आप 8 या 10 बच्चे स्टे करते हैं, तो यदि एक सो रहा है तो वो 10 मिलके उसको उठा ही देंगे, तो ऐसा है ही नहीं कि आप लेट पहुंचेंगे। और यदि फिर भी यदि कुछ लेट हो जाता है तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पनिशमेंट, 1 आध 2 राउंड और डुड्डू चाल वगैरह, हम्म। वो आपको सब पता चल जाएगा। और जैसे बात करूं बहुत सारे बच्चों से जो सुनने में आता है, काफ़ी बच्चे जो गए हैं मेरे, मतलब जो मध्य प्रदेश पुलिस में, बच्चे बताते हैं कई बार जैसे वर्दी का इशू बन जाता है, मतलब कई बार जैसे ट्रेनिंग इतना समय ही नहीं मिल पाता वर्दी को वॉश करने का या कुछ ऐसे, तो उस समय पे क्या मतलब कुछ कहेंगे उनमें? हाँ, और वर्दी के लिए भी ये बोलूंगी, आप 2 जोड़ सिलवा के ही रखना। और अभी जैसे आपको ट्रेनिंग करनी है तो आप ज्यादा टाइट मत सिलवाइएगा, लूज वर्दी ही सिलवाना, क्योंकि परेड वगैरह करने में दिक्कत आती है, इस वजह से आप लूज ही सिलवाना। और वर्दी का ऐसा रहता है, जैसे 2 वर्दी आपके पास रहती है तो हफ्ते में अल्टरनेट में चल जाती है, एक आप धो रात में धो दीजिए और दूसरी सूख जाती है तो वो पहन लीजिए, तो उसमें भी दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच शिवानी, बहुत अच्छा लगा बच्चों को आपने इतनी जानकारी दी। अब जो बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस में फाइनली चयनित होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। सभी का ट्रेनिंग सेशन अच्छा हो और सभी को जो है बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद साहब।